हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करनी है। आप सभी ने एम्स का फॉर्म भरा है और एम्स के फॉर्म भरने में दो स्टेप होते हैं। पहला होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया था और सभी बच्चों ने अब क्या किया है, फाइनल रजिस्ट्रेशन किया है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में दो स्टेप्स थे, मतलब आरयूसी कोड आपको पहले जनरेट करना था और आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद सिटी सॉइल सेंटर और फी पेमेंट भी आपको करना था। ये सब आप कर चुके हैं। जो बच्चे आरयूसी कोड जनरेट कर चुके थे उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि वो 30 जून तक फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो सिर्फ 27 तारीख थी, मतलब 27 मई थी। लेकिन फिर क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही थी फी पेमेंट में, कई लोग की फी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, इसलिए ये डेट बढ़ा के 30 ऑफ जून कर दी गई थी। तो मतलब जो बच्चे आरयूसी कोड जनरेट कर चुके थे वो 30 जून तक पेमेंट ऑफ फीस और सिटी जॉय सेंटर कर सकते थे। आज है 31 और 30 मई को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। फाइनल रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा। तो अब आपको ये जानना होगा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन जो मैंने किया है क्या वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो आपके प्रोस्पेक्टस में जो डेट दी गई थी वो 2 तारीख दी गई थी, लेकिन ये डेट अब रिवाइज हो चुकी है 3 जून। जी हाँ, 3 जून को आपको फाइनली मालूम होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑन 3 जून। पहले ये डेट आपकी सेकेंड थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद, आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद, पेमेंट ऑफ फीस के बाद और साथ ही साथ सिटी चॉइस सेंटर के बाद जब आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तो हो सकता है कि आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हों। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कौन बताएगा? ये एम्स बताएगा और ये आपको बताएगा 3 जून पे वेबसाइट। तो आपको 3 जून, ना कि 2 जून, ठीक है, 3 जून को आपको एम्स की वेबसाइट खोलनी है, लॉग इन करना है। 3 जून के आपके लिख के आ जाएगा कि आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सुनिए इसके इंपॉर्टेंट बात। अगर आपके पास एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा तो वहां पे एक रीजन लिख के आएगा क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ है। इसे कहते हैं रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीजन फॉर रिजेक्शन, लिख के आपके पास आएगा 3 को, सेकेंड को नहीं, 3 को। ठीक है, तो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लास्ट डेट प्रोवाइड की जाएगी सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बेसिक हो, चाहे पैरामेडिकल की, तीनों ही कोर्सेज में आपको जो आपकी रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, मान लीजिए किसी कारणवश आपकी फाइनल, तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि आप 7 तारीख तक, मतलब 7 जून तक उसको करेक्ट कर लें। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं या गलत हुए हैं तो फिर से एक बार आप अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन बंद, फाइनल रजिस्ट्रेशन बंद। अब से 3 तारीख को वेबसाइट पे आएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ कि नहीं एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं एक्सेप्ट हुआ तो रीजन आपको बताएगा एम्स। ठीक है, फिर आपको एक और अपॉर्चुनिटी देगा कि 7 तारीख तक वो रीजन, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप फिर से अपलोड कर लें। 7 तारीख के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर सिर्फ एडमिट कार्ड आएगा 11 तारीख तक और आपको फिर उसके बाद एग्जामिनेशन 18 जून को देना होगा। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ज़रूर से अपना स्टेटस लॉगिन करके चेक करते रहिए। 3 तारीख आपकी लेटेस्ट डेट है स्टेटस एप्लीकेशन चेक करने की। एक्सेप्ट हो गया, वेल एंड गुड। नहीं एक्सेप्ट हुआ तो आपको फिर से 7 तारीख तक एक बार फिर मौका मिलेगा। बने रहिए मेरे चैनल साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।